हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन टू लर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आपकी एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं ताकि वो प्ले स्टोर के थ्रू मल्टीपल यूज़र्स के द्वारा डाउनलोड की जा सके। इसके लिए जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक ऐप होनी चाहिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से आप बना सकते हैं। ऐप कैसे बनानी है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने ऐप किस तरीके से बनाना है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है, और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगी। अब जब आप ऐप बना लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद आपको ऐप की एक साइंड कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से, क्योंकि प्ले स्टोर पे बगैर साइंड कॉपी के आप नॉर्मल कोई भी एपीके अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अगर प्ले स्टोर पे अपलोड करना है कोई भी ऐप, तो सबसे पहले आपके पास प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास जो अकाउंट होता है वो नॉर्मल यूज़र का अकाउंट होता है जो सिर्फ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बनाई हुई ऐप को अपलोड करना चाहते हैं तो उस समय पे आप डेवलपर कहलाएंगे और आपके पास में डेवलपर का अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए कुछ फ़ीस लगती है जो देकर आप डेवलपर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, आप नोट कर सकते हैं कि ये जो लिंक है ये डेवलपर अकाउंट क्रिएट करने की है। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उस अकाउंट पे फिर आप आपकी बनाई हुई ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस लिंक के थ्रू। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे आप पब्लिशर कंसोल पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ऐप पब्लिश करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, ऐप को किस तरीके से अपलोड करना है ये मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। इस डेमो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद में अब मुझे आना है बिल्ड ऑप्शन पे और जनरेट साइंड एपी के ऑप्शन पे। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे की पाथ पूछ रहा है तो हम की पाथ को यहाँ पे दे सकते हैं। आप जो भी बना रहे हैं की बना रहे हैं उसके पासवर्ड आपको सेट करने पड़ेंगे। जो भी पासवर्ड आप बनाते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दीजिए अपनी, ओके कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी जो फाइल है वो अभी ये क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट। हमने जो की बनाते वक्त जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, डीबग और रिलीज़ के। तो हमें फाइनल रिलीज़ करना है ऐप को। रिलीज़ ऑप्शन सेलेक्ट करिए और फिनिश कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम ये लेगा और इसके बाद ये आपकी जब ऐप रिलीज़ हो जाएगी तो जहाँ पर सेव्ड कॉपी रखी हुई है उस लोकेशन पे जाके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी जो ऐप की साइंड कॉपी है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मैसेज आ रहा है, जनरेट साइंड एपीके सक्सेसफुली। एक्सप्लोरर शो इन एक्सप्लोरर कीजिए, सीधे ही आपको उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा जहाँ पर कि इसने ऐप बना के स्टोर कर दी है। तो ये देखिए ऐप -release.apk, दिस इज़ द ऐप जो कि हमको अपलोड करनी है। अब उसके बाद में आते हैं साइन अप वाली लिंक पे। साइन अप वाली लिंक पे देखिए जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपका जो गूगल अकाउंट है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी है वो आपको पे करना है, मेरे ख्याल से शायद 1900-2000 रुपये कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसके बाद में अपने यहाँ पर डिटेल भरनी है, डेवलपर का नाम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट अगर कोई है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद क्लिक कर दीजिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे इसमें, वैसे वैसे ये राइट दिखा रहा है, दैट मीन्स ये चीज़ हो चुकी है। मेरा रजिस्ट्रेशन पे हो गया, इसलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टिक, राइट का साइन दिखा रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आइए ऐप को पब्लिश करने के लिए। तो जो लिंक मैंने आपको सेकंड बताई थी पब्लिश, जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे ऐप को पब्लिश करने के लिए अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, जो भी क्रेडेंशियल है वो दीजिए। तो ये पब्लिशर का आपका कंसोल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब सिलेक्ट करना है क्रिएट एप्लीकेशन।
क्रिएट एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो भी ऐप आप बनाने वाले हैं उसका आपको नाम देना है। सेलेक्ट करिए क्रिएट। यहाँ पर आपकी ऐप का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। और इसके बाद में आपको आपकी ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी ऐप के जो भी साइज़ ये बता रहा है 1024x500, इस तरीके से आप आपके ऐप के अलग अलग पेजेस के अलग अलग एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पर आप अपलोड करते जाइए एक एक करके। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसका ड्राफ्ट सेव करके रख सकते हैं कि आप बाद में इसको दोबारा से उसी स्टेज से शुरू कर सकें। तो यहाँ फ़ोटो लेके रख लीजिए आपकी ऐप के स्क्रीनशॉट जेपीजी फॉर्म में, और उसके बाद में इस साइज़ पे उसको सेट कर लीजिए। या आप पेंट में जाके आराम से रीसाइज़ कर सकते हैं आपके इमेजेस को। और इसके बाद में कोई प्रोमो वीडियो बनाया है आपने उसको दे दीजिए यहाँ पे डिटेल। इसके बाद में एप्लीकेशंस का टाइप बता दीजिए, एप्लीकेशन है या फिर गेम है वो। कैटेगरी बता दीजिए कि किस तरीके की है, मान लीजिए हमने आर्ट एंड डिज़ाइन की कैटेगरी ली है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट अगर कोई है उसका एड्रेस दे दीजिए। ओके, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप कुछ सबमिट करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, और नहीं करना चाहते हैं नॉट सबमिटिंग कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस ड्राफ्ट को सेव कर दीजिए। ये ड्राफ्ट आपका सेव हो गया है। पर अभी भी देखिए यहाँ पर स्टोर लिस्टिंग के सामने ये जो टिक बना हुआ है ये हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी ये तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि आप यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर देते। यानी कि ये कह रहा है आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं कंपलसरी, तो वो करने पड़ेंगे। तो ये जितनी डिटेल मांग रहा है भरते जाइए। जब आप सारी डिटेल भर देंगे तो ये स्टोर लिस्टिंग पे आपका टिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक एक करके पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, और जब ये पूरा मैं फुलफ़िल कर दूँगा, ये टिक आ जाएगा, तो फिर हम अगले कंटेंट रेटिंग के पोर्शन पे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करके दोबारा आपसे मिलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने एटलीस्ट 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इनके साइज़ के हिसाब से जैसे 512x512, तो आप आपकी जो भी ऐप बना रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, पेंट में जाइए, रीसाइज़ कीजिए, और उसके बाद में इस पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन लाइक वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें देके सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ये कर चुका हूँ। और इसके आगे अब ग्रीन कलर का जो टिक है, ये देखिए डिसेबल्ड है लेकिन ये अब इनेबल हो गया, ग्रीन कलर का टिक आ गया। दैट मीन्स स्टोर लिस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ भी चीज़ अधूरी रहेगी तो ये टिक आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का नहीं मिलेगा, और यहाँ कुछ ना कुछ एरर मैसेज आएगा जो आप पढ़ के आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टोर लिस्टिंग में हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। अब हमको आना है हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है ऐप रिलीज़। तो दोस्तों जो आपने APK साइंड APK जो जनरेट करी थी आपके एंड्रॉयड स्टूडियो से, अब उसकी बारी है कि वो आप यहाँ पर अपलोड करें APK फाइल। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन, आप ऐप रिलीज़ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के बाद आप आएंगे मैनेज ऑप्शन पे। मैनेज ऑप्शन के बाद में आएंगे क्रिएट रिलीज़ पे। चूँकि मैं रिलीज़ पहले से कर चुका हूँ इसलिए मुझे अब एडिट रिलीज़ ऑप्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा गूगल की के बारे में, उसको कंटिन्यू कर लीजिए उस ऑप्शन को। और उसके बाद में यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कीजिए, जो भी फ़ाइल आपको अपलोड करनी है। तो देखिए मेरी ये जो ऐप रिलीज़ डेमो प्रो जो मैंने बनाया था उसकी जो साइंड APK है यहाँ पर है। इसको आप जस्ट डबल क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अगर कुछ एरर नहीं आई तो ये फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई है। और अगर नहीं हो पा रही है तो ये कुछ ना कुछ आपको एरर मैसेज देगा, पर यहाँ पर अपलोड होनी ज़रूरी है।
अगर ये कुछ कहता है, जैसे मैं शुरू में अपलोड कर रहा था इसमें, तो मुझे टारगेट एपीआई का एक मैसेज आ रहा था कि टारगेट एपीआई 26 होनी चाहिए। तो मैं वापस से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे गया था, यहाँ पे ग्रेडल प्रॉपर्टी में मैंने टारगेट एसडीके वर्जन 26 करके दोबारा से सिंक किया प्रोजेक्ट, दोबारा से एपीके मैंने साइंड एपीके जनरेट करी और फाइनली फिर उस साइंड एपीके को मैंने अपलोड किया। तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है फाइल। जैसे ही अपलोड हो जाएगी सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेव ऐप रिलीज़ के सामने भी एक ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको आना है कंटेंट रेटिंग पे, जो कि ये बताता है कि आपकी ऐप कहाँ कहाँ पर जो लॉन्च की जा सकती है, या आपकी ऐप सेफ़ है कि नहीं। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। कंफर्म कर दीजिए। अब इसके बाद में ये देखिए नीचे आपसे ऐप की कैटेगरी पूछ रहा है। तो हमारी जो ऐप की कैटेगरी है, मान लीजिए कि वो एजुकेशनल है, तो यहाँ पर एजुकेशनल कैटेगरी पे आइए और ये सारे जो क्वेश्चनेयर हैं उसको फिल करिए। जैसे पूछ रहा है वायलेंस, नो, लैंग्वेज, ये बता दीजिए ताकि जैसे हो जाए। उसके बाद में क्वेश्चनेयर को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अब आपसे नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चनेयर आपका सेव हो गया है इसमें। इसके बाद कैलकुलेट रेटिंग करिए। ये देखिए कैलकुलेट हो गई रेटिंग। अब ये रेटिंग को अप्लाई कर दीजिए। ये रेटिंग अप्लाई हो गई। यहाँ पे कंटेंट रेटिंग के सामने देखिए टिक आ गया है। अब नेक्स्ट आइए प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप कोई नया क्वेश्चनेयर और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पेड हो या फ्री हो वो ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चनेयर यहाँ पे भी पूछे जाएंगे कि प्राइमरीली चाइल्ड डायरेक्टेड, इज़ योर ऐप प्राइमरी डायरेक्टेड टुवर्ड चाइल्ड, तो नो कर दीजिए। कंटेंट ऐड, यस और नो, अगर ऐड है आपकी ऐप में तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद में नीचे आइए और यहाँ पर कंटेंट गाइडलाइंस जो है, लॉज के बारे में, कंटेंट गाइडलाइंस के बारे में, ओके, ये ऑप्शंस यहाँ पे टिक कर दीजिए, ड्राफ्ट सेव कर दीजिए। ये ड्राफ्ट आपका यहाँ पर सेव हो गया है। ये देखिए इतनी कंट्रीज़ में ये ऐप जो है ये अवेलेबल रहेगी, इतनी सारी कंट्रीज़ में। और कंट्रीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, क्वेश्चनेयर हमने फिल कर लिया। डिज़ाइन फॉर फैमिलीज़, मैनेज्ड बाय गूगल प्ले, ये ज़रूरी नहीं है, सेव कर दीजिए। ये देखिए प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी टिक आ गया है। अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रेडी टू पब्लिश करना है। तो इसको क्लिक करिए और ऐप को आप पब्लिश कर दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी ऐप जो है वो पब्लिश हो जाएगी प्ले स्टोर पे। अब आप किसी को भी उस ऐप की लिंक भेज सकते हैं, या कोई भी यूज़र बाय नेम आपकी ऐप को सर्च कर सकता है प्ले स्टोर में, वहाँ उसको आपकी ऐप दिख जाएगी और वहाँ से जैसे नॉर्मल दूसरी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, आपकी ऐप भी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसीजर है आपके ऐप को बनाना, उसकी जो एपीके फाइल है, साइंड एपीके फाइल जनरेट करना, प्ले स्टोर पे अकाउंट ओपन करना, डेवलपर कंसोल पे जाना और आपकी ऐप को सक्सेसफुली प्ले स्टोर पे अपलोड कराना। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।